अगर आप अपना फाइवर कस्टमर्स का रिपीट रेट, रिकरिंग रेट ज्यादा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। रिकरिंग कस्टमर्स का फायदा ये है वो आपसे बार बार निगोशिएशन नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट बन जाते हैं, और कभी कभार वो आपको और रेफरल कस्टमर्स भी दे देते हैं। तो इसलिए रिपीट कस्टमर बनाना सबकी जरूरत है, चाहे आप बिगिनर हैं या TRS हैं। वीडियो में छोटी और टू द पॉइंट बना रहा हूँ। अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज फैल सके। अगर तो आप सेलर प्लस बन सकते हैं या सेलर प्लस हैं तो आपके लिए एक टिप है, और बाकी नॉर्मल लोगों के लिए जिनके पास सेलर प्लस का ऑप्शन नहीं है। सेलर प्लस सेलर्स के लिए एक जबरदस्ती ऑप्शन है जिसमें वो डिस्काउंट दे सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कस्टमर को एक नोटिफिकेशन जाता है कि आप उनको 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कस्टमर वापस आ जाए। तो अगर आप सेलर प्लस हैं तो ये लाजमी इस्तेमाल करें। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो सेलर प्लस नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कस्टमर को रिपीट करने के लिए? सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सॉफ्ट स्किल मैं खुद भी यूज करता हूँ अपने कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, मैं कस्टमर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप जितने सवाल पूछ सकते हैं कस्टमर से, उसको अनॉय किए बगैर उतने सवाल पूछें। जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लें कस्टमर के साथ। द मोर द कस्टमर स्पेंड्स टाइम विद यू, द मोर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू। इमेजिन आपने 2 दिन लिए रिलैक्स करके सवाल पूछ के कस्टमर से उसका प्रोजेक्ट जानने के बारे में। अब जब आपने उसका प्रोजेक्ट कर लिया और सेटिस्फाई कर दिया, सबसे जरूरी बात यह है कि आपने अच्छी सर्विस भी दी, तो कस्टमर को हमेशा याद रहेगा कि यार मैं 3 दिन या 2 दिन किसी और के साथ स्पेंड करने की बजाय इसी को अगला ऑर्डर भी दे। तो मैं कस्टमर के साथ हमेशा टू द पॉइंट बातों के अलावा कुछ ऐसी बातें भी करता हूं जिससे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सके। इस रिलेशनशिप बिल्डिंग का मकसद सिर्फ कस्टमर को अपने साथ एंगेज करना होता है, ताकि कस्टमर आपके साथ मानूस हो जाए और आप पे ट्रस्ट करने लगे। इसमें एक टिप ये दे सकता हूं कि अगर आप कस्टमर के साथ कोई इररिलेवेंट सवाल करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप ये काम तो मेरे से करवा रहे हैं, ये काम किससे करवा रहे हैं? हो सकता है मैं आपको एडवाइस दे दूं। डेफिनेटली मैं वो काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मैं आपको अच्छी एडवाइस दे सकता हूं। कस्टमर को अगर आप फ्री एडवाइस दे देते हैं तो ज्यादातर कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं। तो इन समरी, स्पेंड टाइम विद द कस्टमर। नंबर 2, जब आपने कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा तो आपको कस्टमर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता होगा। तो पॉइंट नंबर 2 है फॉलो अप विद द कस्टमर। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर के लिए एक वेबसाइट बनाई है और कस्टमर से सवाल पूछने के बाद आपको पता लगा कि कस्टमर अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस लॉन्च कर रहा है उस वेबसाइट, और थोड़ा सा और खरीदने के बाद आपको पता लगा कि कस्टमर ने फेसबुक एड चलाने थे और कस्टमर ने इस महीने से स्टार्ट करना था। अब आप कस्टमर से फॉलो अप कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने एड चलाए तो आपका बिजनेस कैसा रहा, आपका वेबसाइट के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपके किसी कस्टमर ने आपको कोई फीडबैक दिया। अब कस्टमर को तो यही लग रहा है कि आप जस्ट फॉलो अप कर रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं, मगर बिलीव मी कई बार ऐसे होता है कि उसी टॉक में एक और अपॉर्चुनिटी निकल आती है। कस्टमर बोलता है मुझे इस चीज की भी जरूरत है और वो आप कर सकते हैं, तो आप सिंपली अपनी सर्विस को ऑफर कर सकते हैं वहां पे। नंबर 3, ये भी उन्हीं पॉइंट के साथ लिंक्ड है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 के साथ। कभी कभार मैं करता हूं, खासतौर पे जिनसे मुझे उम्मीद होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। क्योंकि मैंने कस्टमर के बारे में जाना होता है, मुझे कस्टमर की डिटेल्स पता होती है, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा आसान ऐसा काम है जो मैं कस्टमर के लिए कर सकता हूँ जिसको देख के कस्टमर खुश हो जाए। जैसा कि थंबनेल बना दिया, जैसा कि एक बैनर इमेज बना दिया, जैसा कि कोई भी छोटा सा काम जो आपको लगता है बहुत ईजी है, और खासतौर पर ऐसा काम जिसपे आपका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना होता हूं। जैसे कि मेरे कस्टमर ने एक पॉडकास्ट लॉन्च करनी थी, मैं उसकी वीडियो एडिटिंग करता था। एक दिन ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना इसको एक ग्राफिक डिजाइन बना के दिया जाए इसकी पॉडकास्ट का। मैंने उसको एक फ्री ग्राफिक डिजाइन बना के दिया कि भाई ये आपकी पॉडकास्ट का कवर है, आपके लिए मेरी तरफ से फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री। वो मेरा ग्राफिक डिजाइन देखकर इंप्रेस हुआ और उसने अपना ग्राफिक डिजाइन का काम भी मुझे देना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें 5 स्टार रिव्यू लेना कस्टमर से मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। एक ऐसी साइकोलॉजिकल टिप बताई है जो मैं खुद यूज करता हूँ, और इससे फाइवर की टर्म्स को ब्रीच किए बगैर आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर फाइवर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी, तो जरूर देखिए। फॉलो करते रहें इस तरह की कमाल वीडियोस।